Hello students, welcome to Saral Physics, where physics is made सरल for you by अंशुल शर्मा. So आज का जो लेक्चर है that is for the very famous topic of class 9th physics और वो चैप्टर का नाम है मोशन. ये देखो, ये जो मोशन चैप्टर है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है. पता है आपको इंटरेस्टिंग ये कब बनता है? जब समझ में आ जाए. अदरवाइज इसमें कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज आती हैं जिसको हमें सुन के पता नहीं लगता है क्या चीज है. सो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, सरल वे में आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा सो दैट थिंग्स बिकम वेरी मच इजी फॉर यू. फाइन, तो हम इसके नाम से ही स्टार्ट करते हैं. मोशन. मोशन ये जो वर्ड है इसका मतलब क्या होता है? हम तो इस वर्ड को नॉर्मल लाइफ में भी यूज करते हैं, अपनी डेली लाइफ में भी यूज करते हैं. तो मोशन का हमें जो मीनिंग पता है दैट इज कॉल्ड एज मूवमेंट. ठीक है, तो इसको क्या मैं लिख सकता हूं? मूवमेंट. मतलब चलना. यार बॉडी मोशन में है. कब बोलते हो आप बॉडी मोशन में है? जब वो कोई मूवमेंट कर रही होती है. अब जैसे मैं अगर इधर उधर चलना स्टार्ट करूं तो क्या मैं मूवमेंट कर रहा हूं? बिल्कुल कर रहा हूं. तो क्या मैं मोशन में हूं? बिल्कुल मैं मोशन में हूं. तो हम एक बहुत ही सिंपल से वर्ड से अगर मोशन को डिपिक्ट करना चाहें तो उसको क्या बोलते हैं? हम मूवमेंट बोलते हैं. अब मूवमेंट क्या क्या चीजें करती हैं? आपने बर्ड्स को उड़ते हुए देखा होगा. बर्ड्स फ्लाई. एंड आपने देखा होगा फिश स्विम. जो मछली है वो पानी में तैरती है. अर्थ भी तो मूव करता है, हम भी मूव करते हैं. सड़कों पे जाते हो आप, रोड्स पे जाते हो, व्हीकल्स मूव करते हैं. फाइन. अच्छा, और क्या बहुत यूनिक से आपने एक्सपीरियंस किए होंगे. मान लो आप अपने किसी फ्रेंड की मैरिज में जा रहे हो कहीं पे, या आपके रिश्तेदार की किसी की मैरिज है तो आप बस में जा रहे हो, अपनी गाड़ी में जा रहे हो. आप गाड़ी में बैठे हो तो आपको जो रोड पे पेड़ हैं, ट्रीज हैं, वो चलते हुए देखेंगे. क्या वो सच में चल रहे हैं? नहीं, सच में तो नहीं चल रहे, पर हमें देख क्यों रहे हैं? अच्छा, अब और किसी चीज को अगर आप देखोगे, मान लो आपको कोई लोग दिखते हैं रोड पे और आप बस में बहुत तेजी से जा रहे हो, तो आपको लगेगा कि वो लोग बहुत तेजी से पीछे जा रहे हैं. क्या वो सच में जा रहे हैं? नहीं जा रहे. तो ये सारे के सारे जो ऑब्जर्वेशंस हैं, एक्सपीरियंसेस हैं, इन सब के आंसर्स हमें मिलते हैं मोशन चैप्टर में. तो हम इसको अभी स्टार्ट करेंगे एक बहुत ही बेसिक सी चीज से. दैट इज आई हैव टोल्ड यू कि मूवमेंट को हम क्या बोलेंगे? मोशन. और बहुत सारी प्रैक्टिकल चीजें अभी मैंने आपको एग्जांपल दी जो कि मोशन कर रही होती हैं. अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि यार मूवमेंट तो समझ में आता है, तो एक इंग्लिश का एक वर्ड है, आपसे आप किसी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से पूछोगे कि मोशन क्या होता है, वो भी आपको आंसर क्या देगा? मूवमेंट ही देगा. पर मुझे आंसर कैसा चाहिए? मुझे चाहिए फिजिक्स की टर्म्स में. अच्छा, फिजिक्स की टर्म्स में आंसर देने के लिए आपको मैं दो अभी यहां पे वर्ड लिखूंगा. आप मुझे ये बताओगे कि आपको क्या उनका मीनिंग आया, मीनिंग आता है समझ में. एक है पोजीशन और एक मैंने लिखा यहां पे टाइम. टाइम क्या होता है? टाइम तो पता ही है हमें. टाइम जिसको हम यूज कर रहे हैं, जो आगे आगे बढ़ता जा रहा है. टाइम एक बेसिकली क्वांटिटी है. फाइन. पोजीशन. पोजीशन क्या होता है? किसी भी चीज की पोजीशन. जैसे मैं यहां पे खड़ा हूं, मेरी कोई ना कोई पोजीशन है. अब मैं यहां पे खड़ा हूं, मेरी अभी भी कोई पोजीशन है. मैं इधर हो गया, अब फिर से कोई मेरी पोजीशन है. अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला कि जब मैं ऐसे चल रहा हूं, जब मैं ऐसे चल रहा हूं दैट मीन्स मैं क्या कर रहा हूं? मोशन कर रहा हूं. अच्छा, क्या मेरी पोजीशन चेंज हो रही है? बिल्कुल हो रही है. तो क्या मैं बोल सकता हूं चेंज इन पोजीशन विद respect to time. Change in position with respect to time is called as motion. तो इतनी तो बात आपको आ गई ना समझ में कि मोशन अगर मुझे फिजिक्स की टर्म्स में बात करनी है तो मैं कैसे बोलूंगा? अगर मेरी पोजीशन टाइम के साथ चेंज कर रही है दैट मीन्स मैं मोशन कर रहा हूं. फिर से उन एग्जांपल्स पे चलते हैं. मैंने आपसे बात की बर्ड्स फ्लाई. जो आपके पंछी हैं, जो आपके बर्ड्स हैं, वो उड़ते हैं. दैट मीन्स वो टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं. तभी मैंने क्या बोला? वो क्या कर रहे हैं? मोशन कर रहे हैं. अच्छा, फिश मछली पानी में तैरती है. क्या वो टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है? बिल्कुल कर रही है. दैट मीन्स वो भी क्या कर रही है? मोशन कर रही है. आप कार में बैठ के अपने रिलेटिव्स के घर जा रहे हो. दैट मीन्स आप अपनी क्या पोजीशन को चेंज कर रहे हो? विद रिस्पेक्ट टू टाइम. बिल्कुल कर रहे हो. दैट मीन्स आप मोशन कर रहे हो.
तो बेटा एक बात बहुत ध्यान से समझ लो, मोशन कब होगा? जब आपकी पोजीशन चेंज हो रही है टाइम के साथ साथ, दैट इज कॉल्ड एज मोशन। अब मोशन कैसे कैसा हो सकता है? सीधा भी चल सकते हो आप, गोल गोल भी तो घूम सकते हो। आप स्कूल में जाते हो, सुबह सुबह आपका गेम्स पीरियड होता है, तो आपके स्पोर्ट्स टीचर आते हैं, बोलते हैं कि राउंड लगाओ जी ग्राउंड के। अब गर्मियों का मौसम है, किसका इतना मन करता है इतनी भरी गर्मी में दौड़ने का? पर नहीं, सर ने बोला तो दौड़ना पड़ेगा, तो आप गोल गोल चक्कर लगाना स्टार्ट करते हो। क्या वो मोशन है? क्या वो मोशन है? यस और नो? यस, इट इज अ मोशन, बिकॉज उसमें भी तो आप टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हो, पर हाँ आप गोल गोल कर रहे हो। उसका नाम हम बाद में कुछ और रख देंगे, जैसे सर्कुलर मोशन बोल देंगे उसको। अच्छा, अब अगर मैं ट्रैक पे, एक जॉगिंग ट्रैक है बिल्कुल सीधा, उस पे भाग रहा हूं, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे, क्या मेरी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रही है? बिल्कुल हो रही है। क्या मैं मोशन कर रहा हूं? बिल्कुल कर रहा हूं। कैसा कर रहा हूं? मैं कर रहा हूं बेटा मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। कैसा मोशन कर रहा हूं? मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो ये जो मोशन वाला चैप्टर है, इसमें हमने दो टाइप के मोशंस को स्टडी करना है। एक है हमारा मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, और दूसरा बेटा हमने स्टडी करना है इसमें सर्कुलर मोशन। और जब भी आपने ये लेक्चर्स देखने हैं सरल फिजिक्स पे, अपना पेन और कॉपी साथ में लेके बैठना है आपको, और जैसे जैसे मैं आपको समझाता जाऊंगा आपके नोट्स भी बनते जाएंगे। सो आई एम गिविंग यू सम टाइम, इसको जल्दी से नोट डाउन करो, देन आई विल मूव फॉरवर्ड। ओके, कर लिया नोट? चलो अब हम बात करते हैं, अभी तक हमने क्या क्या बात कर ली? हमने बात कर ली कि मोशन किसको बोलते हैं? हम मूवमेंट को बोलते हैं। ओके, पोजीशन का चेंज होना विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको भी हम क्या बोलेंगे? मोशन बोलेंगे। मोशन हमने जो इस चैप्टर में पढ़ना है वो दो तरीके से पढ़ने हैं। फाइन, ओके। सो नाउ अगला जो टॉपिक है आपका, दैट इज डिस्क्राइबिंग मोशन। ओके, अब एक बात का बहुत खास ख्याल रखना है आपको, जब भी आप मोशन चैप्टर पढ़ रहे हो तो उसमें जब भी हम मोशन की बात करेंगे, अभी मैंने आपसे बात करी पोजीशन में चेंज होना विद रिस्पेक्ट टू टाइम। देखो, जब भी मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूं छोटी सी। एक स्टूडेंट अपने घर से जाता है अपने स्कूल हर रोज सुबह, ठीक है। अब उसके घर से उसका जो स्कूल है वो 5 किलोमीटर दूर है। अब वो सुबह उठेगा, तैयार होगा, घर से निकलेगा एंड ही विल गो टू द स्कूल। कितना ट्रैवल करना पड़ा उसको? 5 किलोमीटर्स। फाइन, अब स्कूल खत्म हुआ, वापस ही रिटर्न्ड बैक होम। अगेन उसको कितना ट्रैवल करना पड़ा? 5 किलोमीटर्स। फाइन, ओके। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि उसने अपनी जर्नी स्टार्ट कहां से की थी? स्टार्ट कहां से की थी? उसने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी घर से, होम से। गया कहां पे? स्कूल। वापस फिर से कहां पे आ गया? अपने घर। तो कहना मैं ये चाहता हूं कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि उस स्टूडेंट ने टोटल कितना ट्रैवल किया, टोटल क्या कितना ट्रैवल किया उसने घर से स्कूल, स्कूल से घर आने में, तो आप बोलोगे सर 5 जाने का 5 आने का 10 किलोमीटर। तो बेटा आप जो मेरे को 10 किलोमीटर आंसर दे रहे हो, उस आंसर देते समय What is there in your mind? आपने कोई ना कोई रेफरेंस पॉइंट चूज किया होगा। रेफरेंस पॉइंट। सो रेफरेंस पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो इस केस में जो आपका रेफरेंस पॉइंट होगा, रेफरेंस पॉइंट क्या है आपका इस केस में? होम। बिकॉज आप घर को रेफरेंस पॉइंट मान के चल रहे हो कि घर से चला हो। दैट मीन्स जब भी मुझे मोशन को डिस्क्राइब करना है, मुझे किस चीज की जरूरत होती है? रेफरेंस पॉइंट की। तो क्या हम लिख सकते हैं इस चीज को ऐसे? टू डिस्क्राइब अ मोशन वी नीड अ रेफरेंस पॉइंट। फाइन, सो टू डिस्क्राइब अ मोशन रेफरेंस पॉइंट इज नीडेड। It is also called as origin. आप मैथ्स में ग्राफ वर्क करते होगे। जब आप ग्राफ ड्रॉ करते हो बेटा, तो ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है,
यहाँ पे 1 2 3 4 एक्स एक्सिस होता है, माइनस एक्स एक्सिस होता है, प्लस वाई होता है, माइनस वाई होता है। तो यहाँ पर जो आपका ये जो वैल्यूज आप ले रहे हो किसके रेफरेंस में लेते हो? इस सेंटर के रेफरेंस में लेते हो। इसी को हम क्या बोलते हैं? ओरिजिन। ओरिजिन या रेफरेंस पॉइंट एक ही चीज होती है। कहने का मतलब है किसके रेफरेंस में आप सारी कहानी बता रहे हो मुझे कि उसने इतना ट्रेवल किया, उसने इतना ट्रेवल किया। रेफरेंस पॉइंट तो लोगे ना कोई। मुझे चंडीगढ़ से दिल्ली जाना है तो मैं बोलूंगा 250 किलोमीटर ट्रेवल करना है। क्यों बोल रहा हूं मैं 250? क्योंकि मुझे चंडीगढ़ से दिल्ली जाना है, मुझे अमृतसर से दिल्ली नहीं जाना। अगर अमृतसर से दिल्ली जाना है तो उसके लिए मुझे अलग से डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा। तो रेफरेंस पॉइंट, अगर आपको मोशन डिस्क्राइब करना है, आपको हमेशा एक रेफरेंस पॉइंट का पता होना चाहिए कि मैं यहां से बात कर रहा हूं, यहां से स्टार्ट हुआ है मेरा सारे का सारा मोशन। अब वो ऐसे गया, जहां मर्जी गया, डांस करते हुए गया, कूदते हुए गया, मुझे किससे मतलब है? रेफरेंस पॉइंट से मतलब है। फाइन, सो यू जस्ट राइट डाउन नाउ। अपनी कॉपी में नेक्स्ट आप लिख लो डिस्क्राइबिंग मोशन में कि हमें मोशन को डिस्क्राइब कैसे करना होता है। रेफरेंस पॉइंट को हम यूज करते हैं एंड दिस इज दैट रेफरेंस पॉइंट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फाइन, कर लिया नोट? चलो, तो अभी तक हमने फिर से मैं आपको बताया तो हमने क्या क्या किया। हमने मोशन चैप्टर को स्टार्ट किया। मोशन में हमने सबसे पहले देखा कि मोशन हम किसको बोलते हैं? मूवमेंट को बोलते हैं। नॉर्मल लेमैन लैंग्वेज में, डेली लाइफ की लैंग्वेज में हम उसको क्या बोलते हैं? मूवमेंट। अब अगर मेरी पोजीशन टाइम के साथ साथ चेंज हो रही है तो मैं उसको बोलूंगा मोशन। ये फिजिक्स की लैंग्वेज में आंसर हुआ कि अगर मेरी पोजीशन टाइम के साथ चेंज होगी दैट इज कॉल्ड एज मोशन। मोशन हमने जो स्टडी करने हैं इस चैप्टर में दैट इज 2 टाइप्स के मोशन है। वो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन है, देन सर्कुलर मोशन है। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि चलो मोशन आ गया समझ में, मोशन क्या चीज है। अब मोशन को डिस्क्राइब कैसे करना है, बताना कैसे है, उसको बताने से पहले आपको एक बेसिक चीज हमेशा बतानी पड़ेगी। वो क्या चीज है कि रेफरेंस पॉइंट क्या है आपका, आप कहां से स्टार्ट कर रहे हो अपना मोशन। ओरिजिन क्या है आपके मोशन का? ओरिजिन, रेफरेंस पॉइंट। डिस्क्राइबिंग मोशन में सबसे पहला स्टेप क्या है जी? बिल्कुल सही आंसर, दैट इज द रेफरेंस पॉइंट और द ओरिजिन। फाइन, तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे अब इसके बाद जो चीज हमने स्टडी करनी है वो हम सबसे पहले अभी स्टडी करेंगे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। अब मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन आपका अगला टॉपिक है। जब मैं आपको बोलूं तभी आपने इसको यहां से नोट करना है, अदरवाइज आप ध्यान से सुनते जाओ और देखते जाओ मैं यहां पे क्या क्या लिख रहा हूं। तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन का तो मतलब आ गया आपको समझ में। मोशन का मतलब होता है पोजीशन में चेंज लाना टाइम के साथ साथ। अब अगर वो मेरा जो पोजीशन में चेंज है एक सीधी लाइन में आ रहा है दैट इज कॉल्ड एज मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। मतलब मैं सीधी बात करूंगा, सीधी एक सीधी लाइन में बात कर रहा हूं, बस मैं गोल नहीं घूम रहा हूं, टर्न नहीं कर रहा हूं, कहीं पे ऐसे चक्कर नहीं लगा रहा हूं, एक ही लाइन पे चल रहा हूं ऐसे ऐसे। चलो इसको ना डायग्राम के थ्रू समझते। सो लेट मी ड्रॉ वन लाइन हेयर, आई होप ये लाइन सीधी बन जाए। तो लाइन ये बन गई है हमारी। अब यहां पे हम इसको मान लेते हैं 0, देन यहां पे कुछ नंबरिंग देते हैं 10 20 30 40 50 60 70 80 ऐसे करते जाते हैं हम। 10 के डिफरेंस पे हमने यहां पे नंबरिंग कर दी। फाइन, तो ये आपकी जो भी डायमेंशन है ये किसमें चल रही है? इन किलोमीटर्स। ये मैंने एक वैसे ही एक रास्ता बनाया, रास्ता बना लो, यहां पे एक लाइन कह लो जिसके ऊपर मैंने मार्किंग्स करी हुई है। ठीक है, अब एक स्टूडेंट है यहां पे और इस स्टूडेंट ने इस पाथ के ऊपर चलना है, इस रास्ते के ऊपर चलना है। ठीक है, तो इसका नाम हम रख देते हैं सोनू। ये सोनू करके एक स्टूडेंट है। अब सोनू ने जब इस पूरे रास्ते पे वो चला तो उसने क्या किया, यहां पर वो इस पोजीशन को नाम दे देते हैं हम ए। इनिशियली वो सोनू कहां पे है? ए पे। सोनू ए से चला और कहां पे गया? बी पे। बी पे रुका, उसके बाद कहां पे गया? सी पे। सी के बाद कहां पे गया?
डी पे, और डी पे जैसे ही पहुंचा, जैसे ही डी पे पहुंचा वहां से फिर उसने फिर से वापस टर्न लिया और वो कहां पे पहुंच गया, ई पे, यहां पे। अब बेटा ध्यान से समझना, मेरा जो मोशन स्टार्ट हो रहा है वो कहां से हो रहा है, ए से हो रहा है। दैट मीन्स अभी मैंने आपको क्या बताया कि मुझे मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए क्या चीज चाहिए होती है, मुझे क्या चाहिए होता है, रेफरेंस पॉइंट। तो आप बता सकते हो मुझे यहाँ पे हमारा रेफरेंस पॉइंट कौन सा होगा? सोचो सोचो, ए बी सी डी या ई, बताओ, ए बी सी डी या ई, राइट। आवर रेफरेंस पॉइंट विल बी ए, सो दिस विल बी माई रेफरेंस पॉइंट, ये मेरा रेफरेंस पॉइंट होगा। ठीक है, चलो अब जितनी भी मेरी मेजरमेंट्स हैं वो रेफरेंस पॉइंट के बेस पर ही होंगी। अब बात करते हैं ए टू बी। ए टू बी की अगर मैं बात करूं तो ए से जब वो बी गया तो उसने कितना ट्रेवल किया, 60 किलोमीटर। फाइन, ओके। जब वो ए से सी गया, ए टू सी जाने के लिए उसने कितना ट्रेवल किया? हाँ जी, देखो लाइन पर बताओ कितना आंसर है, 100 किलोमीटर। फाइन, ए से लेकर डी तक जाने में उसने कितना ट्रेवल किया? 130 किलोमीटर। समझ में आ रही है बात? ओके, अब रुक जाओ, ए बी सी डी इतनी ही बात करते हैं। फाइन, सो अगर मैं आपसे बात करूं, ये जो आप मुझे आंसर्स बता रहे हो कि ए टू बी में 60 किलोमीटर, ए टू सी में 100 किलोमीटर, ए टू डी में 130 किलोमीटर, तो बेटा ये क्या चीज बता रहे हो? आप बता रहे हो कि उसने पाथ की कितनी लेंथ को फॉलो किया। फाइन, सो दिस इज द टोटल लेंथ ऑफ पाथ followed and it is called as distance। तो बेटा इसको हम क्या बोलते हैं? डिस्टेंस बोलते हैं। समझ में आई बात? तो जब भी आप अपने मोशन को डिस्क्राइब कर रहे हो और आप पाथ जो भी चूज किया है, जिसके ऊपर आप चले हो या कोई स्टूडेंट चला है, कोई भी आप जिसकी बात कर रहे हो, जितने पाथ पर चले हो उसकी पूरे पाथ की लेंथ को आप प्लस कर दो। समझ में आई बात? तो उस केस में आपका जो पाथ होगा उसकी जो टोटल लेंथ होगी आप उसको क्या बोलोगे? दैट विल बी कॉल्ड एज डिस्टेंस। क्या बोलोगे आप उसको? डिस्टेंस। फाइन, सो टोटल लेंथ है जो पाथ की, जो भी कोई ऑब्जेक्ट या स्टूडेंट या पर्सन फॉलो करता है उसको क्या बोलते हैं? हम उसको बोलेंगे डिस्टेंस। फाइन, ओके। अब मुझे आप बताओगे ए टू ई का डिस्टेंस क्या होगा? अब ए टू ई, अब आप देख के ये मत बोल देना 0, 10, 20, 30, सर 40। जब मैंने डायग्राम बनाया आपको मैंने बताया ए से बी गया, बी से सी से डी, तो डी से ई आया फिर से। दैट मीन्स ए से ई तक आने में उसकी जर्नी कैसे रही है? पहले वो ए से डी तक गया होगा, फिर डी से फिर वापस ई आया होगा। तो ए से डी का तो पता है आपको 130। अब मुझे बताओ जब डी से वो ई आया है तो वापस यहां पे जब वो आ रहा है तो उसने कितना ट्रेवल किया? जल्दी से देखो, सोचो कितना है? 130 पे है और यहां पे 40 है, तो कितना ट्रेवल किया होगा उसने? हाँ जी, कितना आंसर आया? 90 किलोमीटर। फाइन, सो 130 किलोमीटर जब वो यहां पे ट्रेवल कर चुका था, डी पे पहुंच गया था, अब वो पहुंचा कहां पे? ई पे। सो डी से ई आने में, डी पे 130 है, ई पे 40 है, तो 130 में से 40 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 90 आएगा। दैट मीन्स ए टू ई जब वो गया तो उसने कितना ट्रेवल किया बेटा? 130 प्लस 90 विच इज इक्वल टू 220 किलोमीटर। फाइन, सो ए से ई तक जाने में कितना उसने ट्रेवल किया डिस्टेंस? 220 किलोमीटर। तो आपने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए एक क्वांटिटी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। और डिस्टेंस क्या होता है? जितना भी पाथ फॉलो किया है उसकी टोटल लेंथ ले लो, वो उसका क्या हो जाएगा? डिस्टेंस हो जाएगा। तो जब मैंने आपसे पूछा ए से ई, तो आप चेक करोगे पूरा एबीसीडी ऐसे,
फिर डी से ई यहां तक, तो टोटल उसने कितना ट्रेवल किया 220 किलोमीटर। तो अब अगर मैं बात करूं इनकी, जैसे ये 60 है, ये 100 है, ये 130 है, ये यहां पे 220, ये क्या है इनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज। क्या है इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू की कितना है, वैल्यू बताओ कितनी है डिस्टेंस की। और इसी न्यूमेरिकल वैल्यू को बेटा हम क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड। फाइन। सो हम बोल सकते हैं यहां पे न्यूमेरिकल वैल्यू रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड अगर आपसे पूछे कि डिस्टेंस जब मैं ए से ई गया तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, उसका मैग्नीट्यूड बताओ, तो आप आंसर क्या दोगे, सिर्फ 220। तो मैग्नीट्यूड का मतलब होता है सिर्फ आप न्यूमेरिकल वैल्यू बताओगे उसमें, वो उसका मैग्नीट्यूड होता है। फाइन। तो फिर से समझ लो, स्ट्रेट लाइन जब मोशन हो रहा है, ये स्ट्रेट लाइन मैंने बनाई, उसके ऊपर मैंने मार्किंग्स करी, यहां पे सोनू को खड़ा किया, सोनू ए पे था, ए से बी गया, बी से सी से डी से ई आया वापस। फाइन। सो मैंने ये अलग अलग उसकी जर्नीज को एनालाइज किया, ए से बी को किया, ए से सी, ए से डी, ए से ई। तो जब मैं ए से बी गया तो मैंने चेक किया 60, ए टू सी 100, ए टू डी 130, ए टू ई में फिर मैंने पूरा ऐड कर दिया। तो जब भी मेरा कोई पाथ जिसको मैं फॉलो कर रहा हूं उसकी मैं टोटल लेंथ ले लूं, उसको क्या बोलेंगे डिस्टेंस, और उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी उसको हम क्या बोलेंगे मैग्नीट्यूड। इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो। हाँ जी, नोट डाउन कर लिया। तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट डायग्राम बिल्कुल सेम रहने दे रहा हूं मैं, यहां पे कुछ चेंजेस करने वाला हूं। पहले आप समझो ये सारी की सारी चीजें मैं यहां पे क्या करने वाला हूं, उसके बाद आप उसको फिर नोट डाउन करना जब मैं बोलूंगा। ठीक है जी। तो वही हमारे पास सोनू है, वही मेरे पास डायग्राम है, वही मेरे पास सोनू है, और वो जो सोनू है वो यहां से चलना स्टार्ट कर रहा है, ये उसका रेफरेंस पॉइंट है, जर्नी बिल्कुल सेम टू सेम है। फाइन। अब मैं आपके साथ एक नई चीज डिस्कस करने वाला हूं जिसको हम बोलते हैं, एक नया वर्ड है, दैट इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है नॉर्मल, अगर मैं इंग्लिश लैंग्वेज में बात करूं, जब हम यूज करते हैं इसको अपनी नॉर्मल लाइफ में, थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाओ, या वो अपनी जगह से डिस्प्लेस हो गया, मतलब वो पहले यहां पे खड़ा था अब यहां पे आ गया, दैट मीन्स डिस्प्लेस हो गया। वो यहां पे खड़ा था यहां पे आ गया, अब वो डिस्प्लेस हो गया। तो सर अभी तो आपने हमें ये बताया कि डिस्टेंस भी तो वही होता है, पहले सोनू यहां पे खड़ा था फिर बी पे चला गया, पहले सोनू ए पे खड़ा था फिर डी पे चला गया, पहले सोनू ए पे खड़ा था फिर सी पे चला गया, वो अपनी जगह से हट ही तो रहा है, वो भी तो डिस्प्लेसमेंट ही हुई। तो ये नया वर्ड अलग से क्यों बता रहे हो डिस्प्लेसमेंट, बात तो बिल्कुल सही है आपकी। डिस्प्लेसमेंट बेसिकली क्या चीज है, फिर से मैं आपको बताता हूं, डिस्प्लेसमेंट होता है आप अभी कहां पे हो, बाद में कहां पे हो, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का जो पोर्शन होता है उसको आप क्या बोलते हो, दैट इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। वो तो समझ में आती है बात। पर ये जो अभी आप इतनी कहानी सुना के हटे हो, जो सोनू की यात्रा आपने अभी हमें समझाई है, सोनू की यात्रा जो थी, तो उस यात्रा में भी तो आपने जो सारा हमें समझाया है, तो वो भी तो डिस्प्लेसमेंट ही था। आई थिंक थोड़ा सा डिफरेंस है बेटा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, ध्यान से देखना। डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है किस किस के बीच में, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में। चलो वही पोजीशन रखी है मैंने यहां पे, ए टू बी। ए टू बी में देखते हैं, ये इनिशियल पोजीशन है, फाइनल पोजीशन। सो ए टू बी की अगर मैं बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट को मैं कितना लिखूंगा, 60 किलोमीटर। ए टू सी की बात करें, ए टू सी, ए इनिशियल सी फाइनल, तो कितना लिखूंगा इसको 100 किलोमीटर। ए टू डी को कितना लिखूंगा 130 किलोमीटर। ए टू ई को कितना लिखूंगा, ए से लेकर डी तक 130, फिर यहां पे 90, 220 किलोमीटर। ऐसा सोचना भी मत, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा,
यही तो डिफरेंस है जिसकी मैं बात कर रहा हूं आपको। मैंने क्या बोला यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ए और ई की बात कर रहा हूं मैं, इनिशियल यहां पे है, देखो इनिशियल और फाइनल दो पोजीशन से मतलब है मुझे इसमें। डिस्टेंस मैंने आपको क्या समझाया, नोट डाउन, अपनी कॉपी है उसमें डेफिनेशन पढ़ो। टोटल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड, जो रास्ता आपने ट्रेवल किया है उसकी पाथ लेंथ का सम कर दो, टोटल कर दो उसको। पर यहां पे मैं रास्ते की बात नहीं कर रहा हूं, मेरे को जब भी डिस्प्लेसमेंट निकालनी है मेरे को खुद से सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछना है कि इसकी इनिशियल पोजीशन कहां पे और फाइनल पोजीशन कहां पे है, उसके बीच का शॉर्टेस्ट रास्ता क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। तो यहां पे ए टू ई में इनिशियल ये है, फाइनल ई है, इनके बीच में शॉर्टेस्ट रास्ता या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा है, यही तो है ए ई। कितना है ये, 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर। समझ में आ रही है बात। तो अच्छा एक और ले लेते हैं इसमें, ए बी सी डी ई। अच्छा एक और ले लेते हैं अब यहां पे एफ। तो ए टू एफ की बात करते हैं। अच्छा सबसे पहले मुझे बताओ, अगर ए से बी गया, बी से सी से डी, डी से ई, ई से एफ, इस केस में डिस्टेंस कितना होगा, जल्दी से सॉल्व करो बताओ। ए से लेके एफ तक की अगर मैं बात करूं तो डिस्टेंस कैसे आप कैलकुलेट करोगे ए टू एफ में। तो एक जगह हम यहां पे लिखेंगे डिस्टेंस और यहां पे फिर हम लिख देंगे उसकी डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस करना स्टार्ट करें, ए टू एफ, ए से डी 130, फिर 130 से 20, अब 130 और 20 को माइनस करो, कितना आएगा 110। तो 130 में 110 को आपको ऐड करना है, 130 ऐसे और यहां पे 110, 240। तो कितना ट्रेवल किया है, 240 किलोमीटर, ये बेटा डिस्टेंस है। पर इसी में अगर आपको डिस्प्लेसमेंट बताना हो, ए से एफ, इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये है मेरी, तो 0 पे इनिशियल है, 20 पे फाइनल है, तो ये 20 किलोमीटर की मेरी क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझ लो। डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट रास्ता है इनिशियल और फाइनल के बीच का। डिस्टेंस टोटल रास्ता जितना आपने ट्रेवल किया है वहां तक पहुंचने के लिए उसकी वैल्यू है। समझ में आ रही है बात। सो इस चार्ट में जो हम ऊपर से लिखते आ रहे हैं, तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आप कितनी लिखोगे, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू बेटा यहां पे आ जाएगी आपकी 20 किलोमीटर। सो 60, 100, 130, 140, 130 उसके बाद 40, फिर आ गया 20 किलोमीटर। तो आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आना स्टार्ट हुआ। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क है। डिस्प्लेसमेंट एक डिस्टेंस ही है पर सबसे छोटा, 2 पॉइंट्स के बीच का, सबसे छोटा 2 पॉइंट्स के बीच का, वो क्या होगा हमारा डिस्प्लेसमेंट। उसको बोलेंगे हम डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। फाइन, अगेन ये 20, 40, 130 ये न्यूमेरिकल वैल्यूज उसके क्या है, मैग्नीट्यूड। अच्छा अब मैं आपके सामने यहां पे कुछ लिखने वाला हूं, अब इसको नोट डाउन मत करना, मैं बताता हूं जब आपको करना है, समझ लो इसको। एक साइड में लिखता हूं यहां पे डिस्टेंस, एक साइड यहां पे लिखता हूं मैं आपको डिस्प्लेसमेंट। अब मैं आपको 3 साइन दे रहा हूं, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू। इन दोनों के बीच में कौन सा साइन पुट करोगे, दिमाग लगाओ और सोचो कौन सा साइन इसमें आ सकता है। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू। हाँ जी हाँ जी, सोचो सोचो। अच्छा क्या आपको लगता है कि ग्रेटर देन आएगा, अच्छा आपको लगता है लेस देन आना चाहिए, अच्छा आपको लेस देन लगता है, इक्वल टू। चलो चेक करते हैं, एक एक साइन को पुट करके देखते हैं। अगर मैं यहां पे ग्रेटर देन का साइन लगाऊं तो क्या ये चल जाएगा, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। क्या हमारे पास इस चीज को प्रूव करने के लिए कोई एग्जांपल है, ये देखो सोनू की यात्रा, ये जो सोनू की यात्रा है ये हमारे पास एग्जांपल ही तो है इस कंडीशन को प्रूव करने का। कैसे, ए से ई की बात करते हैं। जब ए से ई गए थे, ए बी सी डी ई, डू यू रिमेंबर हमने इसमें डिस्टेंस कितना निकाला था, डिस्टेंस वॉज 220 किलोमीटर। और जब मैं ए टू एफ आया तो डिस्टेंस कितना था
240 किलोमीटर, पर डिस्प्लेसमेंट कितनी है इन्हीं केसेस में, 40 किलोमीटर और 20 किलोमीटर। दैट मीन्स ये चीज प्रूव होती है, तो डिस्टेंस कैन बी ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। बट ऊपर वाले केसेस देखो, ए टू बी की बात करें, ए टू बी में डिस्टेंस कितना था 60, डिस्प्लेसमेंट भी कितनी है 60। ए टू सी में डिस्टेंस भी 100, डिस्प्लेसमेंट भी 100। ए टू डी में डिस्टेंस भी 130, डिस्प्लेसमेंट भी 130। दैट मीन्स जो डिस्टेंस है वो इक्वल टू भी हो सकता है डिस्प्लेसमेंट के। लेस की बात करें तो बेटा डिस्टेंस जो है वो कभी भी डिस्प्लेसमेंट से कम होगा ही नहीं। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों बोल दिया सर आपने, कभी भी कम नहीं होगा। डेफिनेशन पे जाओ, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया। डिस्टेंस जो है वो पूरे रास्ते की जानकारी देता है आपको, पूरा रास्ता जो आपने ट्रेवल किया उसको ऐड कर दो, आपकी डिस्टेंस है। पर डिस्प्लेसमेंट आपको सबसे छोटे रास्ते के बारे में बताता है। तो अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं, वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा रहेगा या ज्यादा से ज्यादा इक्वल हो जाएगा। समझ में आ रही है बात। पर ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से कभी छोटा नहीं हो सकता, या आप ये बोल सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो कभी भी डिस्टेंस से बड़ी नहीं हो सकती। दैट मीन इन दोनों के बीच में ये वाला साइन मैं नहीं लगा सकता। सो अगर इसको मैं थोड़ा सा सुंदर तरीके से यहां पे साइन को बनाऊं, तो डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ये बात आप बहुत ध्यान से समझ लो। फाइन। सो डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। दैट इज अ स्टार लगा लेना इस पे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। समझ में आ रही है बात। सो ये जो सोनू की यात्रा आपने अभी बनाई थी, इसमें आप पहले डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन लिखो, उसके बाद ये वैल्यूज लिखना, फिर उसके बाद आप इस चीज को नोट डाउन करो, एंड उसके बाद लास्ट में आपको लिखना है हेंस देयर आर टू फिजिकल quantities which can be used to describe the motion and they are called as, एक तो हो जाएगी बेटा आपकी डिस्टेंस एंड दूसरी हो जाएगी आपकी डिस्प्लेसमेंट। ओके, जस्ट राइट इट डाउन। हाँ जी, तो ये आ गया आपको समझ में। तो अभी तक देखो मैंने आपके साथ क्या क्या डिस्कस किया। मैंने आपके साथ डिस्कस किया मोशन किसको बोलते हैं। देन आई डिस्कस्ड विद यू टू डिस्क्राइब अ मोशन देयर इज अ पॉइंट विच इज रिक्वायर्ड, उसको हम क्या बोलते हैं, रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं, या उसको ओरिजिन भी बोलते हैं। फिर हमने पढ़ना स्टार्ट किया मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। उस टॉपिक में मैंने आपको दो फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में बताया, बहुत ही इंटरेस्टिंग, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जब मैंने आपके साथ डिस्कस किया, उसमें मैंने आपको यह बताया कि टोटल रास्ता जो आप ट्रैवल करते हो वो उसको क्या बोलते हो आप, डिस्टेंस बोलते हो। जो शॉर्टेस्ट रास्ता होता है दो पॉइंट्स के बीच का, उसको आप क्या बोलते हो, उसको आप बोलते हो डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, आई एम गिविंग वन क्वेश्चन टू यू, आपको मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना। नीचे कमेंट सेक्शन मुझे इसका आंसर देना, एंड आई विल चेक इट आउट कौन सबसे पहले मुझे इसका आंसर देता है। बेटा क्वेश्चन ये है कि मैं यहां से चंडीगढ़ में हूं इस टाइम पे, चंडीगढ़ से मुझे जाना है गुड़गांव या गुरुग्राम, उसका नाम चेंज हो गया ना, तो चंडीगढ़ से मुझे गुरुग्राम जाना है। तो मैं पहले यहां से अंबाला गया, अंबाला से दिल्ली गया, दिल्ली घूमा, मैं कुतुब मीनार गया, कनॉट प्लेस गया, अलग अलग जगह घूम के उसके बाद मैं गुरुग्राम पहुंचा। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों में से कौन मेरी जर्नी को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएगा, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। क्वेश्चन आ गया समझ में। मैं यहां से गुरुग्राम गया घूमते फिरते, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी आपको मेरी जर्नी के बारे में बहुत क्लियरली एक्सप्लेन करेगी, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। फाइन। सो दो फिजिकल क्वांटिटीज जो आपको मोशन के बारे में बताएंगी, दे आर कॉल्ड एज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो बेटा आपकी एनसीईआरटी में अभी इस टॉपिक के बाद 3 क्वेश्चंस हैं, उसको अब हम डिस्कस करते हैं। वो क्वेश्चंस क्या हैं? फाइन। सो टेक आउट योर बुक को खोलो आप, और मैं आपको यहाँ पे अभी डिस्कस करूंगा वो तीनों के आंसर्स। फाइन। तो अच्छे क्वेश्चन हैं वो, आपका कॉन्सेप्ट यहां से
क्लियर हो जाएगा उन क्वेश्चंस को करने के बाद। फाइन, ओके। तो चलो मैं रीड कर रहा हूं ये क्वेश्चन अब आपके सामने। फर्स्ट जो क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन ये है, एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड थ्रू अ सर्टेन डिस्टेंस, कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट? इफ यस, सपोर्ट योर आंसर विद एन एग्जांपल। आपको क्या लगता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी रास्ते पे चल रहा है, उसने कोई डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो क्या उसकी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है? हो सकती है? नहीं हो सकती। हो सकती है? नहीं हो सकती? यस या नो? सोचो सोचो सोचो। अच्छा, अगर तो आपको लगता है यस, तो आप सही हो। अगर आपको लगता है नो, तो बेटा थोड़ा सा आप दोबारा से इस वीडियो को सुनना, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से अभी पकड़ में आ जाएगा। अच्छा चलो, मैं आपके साथ इसी सोनू की यात्रा को डिस्कस करते हैं। सोनू की यात्रा जो है ना, आपकी जो ये मोशन की यात्रा, उसको बहुत अच्छे से कवर अप करवाएगी। तो बेटा ये सोनू की यात्रा में मैं एक और इसका पॉइंट अब यहाँ पे फाइनल ऐड कर देता हूं। उस पॉइंट को हम बोल देते हैं, कहां से चल पड़े हम, ए से बी सी डी ई एफ, तो इसी को मैं ए को बोल देता हूं, पॉइंट को यू कैन से, यहां पे मैं इसको जी बोल देता हूं। चलो जी मैंने क्यों बोला, क्योंकि मैं वापस यहीं पे आ गया। चलो जी, सोनू ने अपनी यात्रा स्टार्ट करी ए से गया बी सी डी ई एफ, एफ के बाद वो फिर से कहां पे आ गया, ए पर ही, और उस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया जी। अब आप मुझे सिंपल सी लैंग्वेज में बताओ, ए टू जी की अगर मैं बात करूं, ए टू जी की अगर मैं बात करूं, इसमें मेरा डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस ए से लेके यहां तक 130, 130 से लेके यहां तक फिर से 130, मतलब 130 इधर को 130 इधर को, टोटल कितना हो गया 260 किलोमीटर। डिस्टेंस कितना हो गया 260। डिस्प्लेसमेंट बताओ बेटा। डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको क्या बताई है, दो पॉइंट्स के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। दो पॉइंट्स कौन से हैं यहाँ पे, ए और जी, बट जहां पे ए है वहीं पे जी है, मतलब यहां पे अगर मैं खड़ा हूं तो मैं यहीं से कितना दूर हूं, जीरो। फिर से सुनो, यहां पे मैं खड़ा हूं, यहां से मैं कितना दूर हूं, जीरो। दैट मीन डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, 0 किलोमीटर। कहने का मतलब है, अगर कोई बॉडी चल रही है, अगर किसी बॉडी ने कोई डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। यस, आंसर यस है इसका, और ये एग्जांपल से आप समझा सकते हो उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकेंड्स। पहले इसका डायग्राम हम ड्रॉ कर लेते हैं। फाइन, सो लेट मी जस्ट, अब इसको भी मैं यहां से रब कर देता हूं। स्क्वायर फील्ड है एक 10 मीटर्स की। पहले स्क्वायर फील्ड, लेट मी ड्रॉ दैट स्क्वायर फील्ड। ये ऐसे बन गई हमारी स्क्वायर फील्ड। फाइन, तो स्क्वायर फील्ड है हमारी 10 मीटर की, 40 सेकेंड्स में वो इसको पूरी को कवर करता है। मतलब 10 मीटर्स ये है, 10 मीटर्स ये है, ये भी 10 मीटर्स है, ये भी 10 मीटर्स है। मतलब अगर वो अपनी जर्नी को यहां से स्टार्ट करता है, तो वो ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, और फिर वापस यहीं पे पहुंच जाएगा। यही मतलब हुआ। और इस पूरी जर्नी को करने में उसको टाइम कितना लगता है, 40 सेकेंड्स। यही तो बोला उसने। चलो आगे रीड करते हैं क्या बोल रहा हूं। व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड्स। 2 मिनट 20 सेकेंड्स का मेरे को टाइम दे रखा है। मेरे से वो पूछ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट बताओ फार्मर की इनिशियल पोजीशन से। अब मैंने जब ये डायग्राम बनाया, तो मैंने आपकी अपनी इनिशियल पोजीशन कहां पे चूज करी, यहां पे। तो क्या सर हमेशा यहीं पे चूज करेंगे, मेरा मन तो नहीं मान रहा, मैं यहां पे करता हूं। यहां पे कर लो, यहां कर लो, यहां कर लो, कहीं भी कर लो, पर जहां पे आप स्टार्ट करोगे वहीं पे तो आपको दोबारा पहुंचना है ना। वही तो आपकी पूरी जर्नी हुई जिसको 40 सेकंड लेता है। अब वो पूछ रहा है कि अगर वो एक चक्कर लगाने में 40 सेकंड लेता है, तो 2 मिनट 20 सेकंड के बाद, आफ्टर 2 मिनट 20 सेकंड्स, व्हाट विल बी इट्स डिस्प्लेसमेंट। ओके, पहले इसको हम सेकंड्स में कन्वर्ट कर लें। 2 मिनट में कितने सेकंड्स होंगे, 1 मिनट में कितने होते हैं आपके 60, तो 2 में कितने होंगे 2 इंटू 60, आगे 20 सेकंड्स और है, तो टोटल कितना हो जाएगा बेटा आपका 120 प्लस 20 कितना हो जाएगा 140 सेकंड्स। तो 140 सेकंड वो इसके अराउंड घूम रहा है। अब देखो 140 सेकंड के बाद वो कहां पे होगा।
क्या इस 140 को मैं डिवाइड कर सकता हूं? 140 सेकेंड को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? 40 सेकेंड प्लस 40 सेकेंड प्लस 40 सेकेंड प्लस 20 सेकेंड, कैसे लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। फाइन। तो अब क्या हुआ यहां पे कि 40 सेकेंड में वो वहीं पे पहुंच जाता है जहां से वो चला था। फाइन। सो यहां से चला 40 कवर हो गया, यहीं पे पहुंच गया। अगले 40 में फिर से यहीं पहुंच गया, अगले 40 में फिर से यहीं पहुंच गया। बट अब आगे सिर्फ 20 सेकेंड है ट्रेवल करने को। अब अगर वो 40 में पूरा चलता है तो 20 में हाफ चलेगा, मतलब यहां पे पहुंचेगा कहीं पे। फाइन। तो अब उसकी इनिशियल पोजीशन है यहाँ पे आई, फाइनल है यहाँ पे एफ। इन दोनों के बीच का आपको क्या बताना है? डिस्प्लेसमेंट बताना है आपको इन दोनों के बीच का। वो आप कैसे यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे? तो बेटा यहाँ पे आप क्या करो, मैंने आपको क्या बताया था, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो आई और एफ के बीच का शॉर्टेस्ट रास्ता कौन सा है? ये। और ये एंगल कितना है? 90 डिग्री। ये 90 डिग्री है आपका, ये आपको निकालना है। इसको मैं ज्यूम कर लेते हैं x। तो क्या पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं हम इस ट्रायंगल में? आई एफ ओ ले लेते हैं, चलो इसको। इन ट्रायंगल आई एफ ओ फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2 इंटू 10 स्क्वायर। एक्स हो जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 10 स्क्वायर। तो एक्स हो जाएगा आपका अंडर रूट 2 इंटू 10। ये 10 स्क्वायर का 10 बन गया, 2 का ये आ गया। और आपका अंडर रूट 2 क्या होता है? 1.414 इंटू 10 करना है आपको ये। तो एक्स हो जाएगा आपका 14.14 मीटर। ये आपकी क्या आ गई बेटा? डिस्प्लेसमेंट। और अगर मैं इसी क्वेश्चन में आपसे डिस्टेंस भी पूछ लेता तो 10 10 20, तो डिस्टेंस आपका 20 आता और यहां पे डिस्प्लेसमेंट आपकी कितनी आ रही है? 14.14 मीटर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। तो यहां पे स्क्वायर फील्ड का एक चक्कर लगाने में 40 सेकंड लगते थे, उसने कितनी देर इसके चक्कर लगाए? 140। 140 में उसके 3 सर्कल्स तो 3 राउंड्स तो कंप्लीट हो जाएंगे, 3 चक्कर कंप्लीट हो जाएंगे, पर उसके बाद 20 सेकंड बचे और उसमें आधा होगा। फाइन। सो दिस इज अ क्वेश्चन। उसके बाद जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं अब हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट? 2 स्टेटमेंट्स दे रखी हैं। लेट मी राइट दोज स्टेटमेंट्स, उसके बाद फिर उसका हम एनालिसिस करते हैं। फाइन। ओके, ये 2 स्टेटमेंट्स जो दे रखी हैं, लेट मी राइट दीज 2 स्टेटमेंट्स। क्या है? डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड स्टेटमेंट है ये। इट कैन नॉट बी 0। सेकेंड स्टेटमेंट है इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन the distance traveled by object। फाइन। चलो अब इसको ना बहुत ध्यान से समझते हैं हम। डिस्प्लेसमेंट की मैंने पूरी सोनू की यात्रा एक्सप्लेन करी है आपको कि सोनू कैसे चला, कहां पे चला और कितना उसका डिस्प्लेसमेंट और कितना डिस्टेंस हुआ। तो बेटा अगर मैं ये बोलता हूं कि डिस्प्लेसमेंट कैन नॉट बी 0, ऐसा कभी ये ट्रू है? मैंने आपको बताया था जब वो A से B C D E F दोबारा G पे वहीं पे आएगा तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकती है। पर अगर मैं बोलूं इट कैन नॉट बी 0, तो इसका तो मतलब होगा कि कभी भी 0 नहीं हो सकती। तो ये स्टेटमेंट क्या है आपकी? रॉन्ग, ये फॉल्स है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकती है। डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। ऐसा कभी भी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। मैं आपको उसका एक्सप्लेनेशन दे चुका हूं कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो ज्यादा से ज्यादा इक्वल हो सकती है
डिस्प्लेसमेंट है जो वो ज्यादा से ज्यादा इक्वल हो सकती है डिस्टेंस के, पर कभी भी ज्यादा नहीं होगी, या तो इक्वल होगी या तो कम होगी. सो अगर मैं बोलता हूं कि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, देन दिस इज फॉल्स. फाइन. सो ये जो क्वेश्चंस हैं तीनों के तीनों, आई होप आपको तीनों को ये तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए हैं. सो बाय नाउ पूरा लेक्चर सुनने के बाद यू मस्ट बी कंफर्टेबल इन व्हाट इज मोशन, व्हाट इज रेफरेंस पॉइंट, ओरिजिन किसको बोलते हैं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन क्या चीज है, डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, कैसे उसको एनालाइज करना है. डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है, नहीं हो सकती, ग्रेटर होती है, लेस देन होती है, इक्वल टू होती है, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस है, उसके रिलेशन सारे के सारे, और ये तीनों के तीनों क्वेश्चन. फाइन. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. फाइन. तो इसको बहुत अच्छे ढंग से बेटा आपने सारे के सारे नोट्स बनाते जाना. मैं सारे क्वेश्चन आपको करवाऊंगा जो यहाँ पे अनसॉल्व होंगे, बैक एक्सरसाइजेस भी करेंगे, तो आपको एक पूरे नोट्स बनते जाएंगे इन सारे टॉपिक्स के. फाइन. सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन कीप रिवाइजिंग. थैंक यू.